इस बिजली विभाग की लापरवाही को हम दिखाते हैं। ये लापरवाही कोई पहली लापरवाही नहीं है, इस तरह की लापरवाही आपको लगातार देखने को मिलेगी। और अंत में क्या होता है कि सीओ साहब इनको बुलाएंगे कि बोले आइए भाई 9800 रुपये का चेक लीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति का लाखों का क्षति हुआ है, पाई पाई जोड़कर लाखों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया, घर बनाया, जिस घर से कई सारे उम्मीद जुड़े हुए हैं। इन्होंने खुद बोला है कि भाई साहब 2.5 साल के बाद हम दिल्ली से कमा करके आए हैं और फिर घर बनाए हैं, और उस घर को देखिए क्या स्थिति में आग ने बदल दिया है। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही देखिए कि जहाँ से बॉक्स निकली, जहाँ जूम करके दिखाइए इस बॉक्स को, कि वहाँ से और इसके मीटर तक की बिजली पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है बिजली विभाग की। मीटर से अपने घर के अंदर जो इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर जिम्मेदारी घर वाले की है, लेकिन वहाँ से इसके बीच में जो तार लगी थी उसी के अंदर स्पार्किंग हुई है और कहीं न कहीं पूरा घर उसी के जद में आ गया। ग्रामीण स्तर पर जो बिजली मिस्त्री होते हैं उनका कहना है कि इसमें एक चेंजर होना चाहिए। चेंजर वो चीज़ है जिसके ज़रिए से कम कोई आपातकालीन स्थिति में उसका इस्तेमाल कर बिजली को अविलंब काट दी जाती है। यहाँ के जो कुछ ग्रामीण स्तर पर जो बिजली मिस्त्री है उनका कहना है। लेकिन जिस स्थिति को आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी वो भयावह है, और इससे कहीं से प्रतीत नहीं होता है कि आप सेफ और सुरक्षित हैं। हमको 4 लड़की है, एक बड़ी बच्चिया है, उसका सामान भी जोड़ रहे थे, घर में रखे थे। तो आग लगने के बाद कुछ तो बचा तो नहीं है, अभी तो खाने के तो है ही नहीं। तो आगे क्या कहता है आप ऊपर वाले जाने। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। बीती रात को मधेपुरा जिले के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती के वार्ड संख्या 10 के निवासी महेंद्र मेहता जी के घर में आग लग गई। आग का रूप इतना विकराल था, भयावह थी कि बहुत ही कम समय में 7 से 8 घर उसके जद में आ गया। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि एक भी सामान नहीं बचा है। आप देखिए पूरा घर बर्बाद हो गया और घर के अंदर जितने भी सामान थे सभी राख में तब्दील हो गया। आप देखिए, अब ज़रा इस दृश्य को देखिए और महसूस कीजिए कि एक घर जिसे सींचने के लिए, जिसे बनाने के लिए ज़िंदगी गुजर जाता है, लोग पाई पाई इकट्ठा करते हैं और फिर एक घर को तैयार करते हैं, लेकिन आग की लपटें इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि एक भी सामान को निकालने में ये लोग सक्षम नहीं थे, समर्थ नहीं थे। अब देखिए एक भी सामान घर के अंदर नहीं बचा है, और हम बातें करेंगे कि आखिर आग कैसे लगी थी। लेकिन जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है कि कहीं न कहीं आग बिजली के द्वारा लगी है। अब ये तो बात इनसे हम पूछेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात हम ज़रूर बताएंगे कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर ये कानून बना है कि बिजली से अगर आग लगती है तो आपको कोई सरकारी ओर से मुआवजा नहीं मिलता है, या फिर अगर मिलता भी है तो बहुत नाम मात्र के। इसी बात को लेकर एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आज भी हमारा बिहार आज से 15 साल 20 साल पहले में जी रहा है। वजह क्या है कि उस वक्त लोग परेशान इसलिए हुआ करते थे क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी। 2022 चल रहा है, बिजली है, हर घर में बिजली है। सरकार का प्रावधान है कि अगर प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में एक भी घर कहीं पर बना हो तो वहाँ तक बिजली मुहैया करवाना बिजली डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या वो बिजली सिक्योर है? हमें तो नहीं लगता है कि वो सिक्योर है, इसलिए कि लोग इसमें 2 तरह की बातें हो सकती है, 2 तरह की कमियां हो सकती है। एक तो बिजली विभाग की तरफ से जो लगातार लापरवाही बरतते हैं और उनकी लापरवाही सामने देखने को मिलता रहा है। तार जहां पे इंस्टॉल करते हैं उस तार को नंगा छोड़ देते हैं, और फिर वहां से जो कनेक्शन अपने घर को जाता है या फिर वायरिंग करवाते हैं तो कहीं न कहीं लोकल तार का इस्तेमाल घर वाले करते हैं।
तो कहीं ना कहीं गलतियां दोनों की तरफ से है और यही वजह है कि 1-2 लाख नहीं, यहाँ पर लगभग लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो जाती है। खैर, ये मेरी बात थी बिजली को लेकर के, लेकिन बात इनसे हम करेंगे कि आखिर कल क्या हुआ था। रात में जब आग लगी थी तो कैसे लगी थी और उस वक्त में यहाँ का क्या माहौल था। बाबा आप आइए, आप ही घर लग रहा है, ये आपका ही घर है। हाँ, कैसे लगी आग? और बिजली के तार जो था ना से इधर सोनठी भाई यहाँ पर पड़ा हुआ, वो तार जो किस हालत से टूट कर गिर गया कि क्या हुआ, उसी पर लग गया और उसी चलते सारे आग लग गया। कितना क्षति हुआ, सामान कितना जला? क्षति तो हमको बहुत पूरा हुआ है। 2 बीघा का पाट था गोदाम में और हमारा घर का सारा सामान उसे सब उसी में हम लोग रहन सहन करते थे। हम थे इधर भी हमारा जो लड़का सब जो था अलग में, इसको भी सारा सामान देखिए ना, अभी सक्षम है, कुछ खाने तक का भी नहीं कुछ रहा अभी तक। माल की क्षति हुई, किसी की जान की भी क्षति हुई है? माल की क्षति नहीं हुई है, खाली सिर्फ आवास माल मतलब जो धन है, धन संपत्ति है, हाँ, उसकी क्षति हुई है। हाँ, किसी आदमी की जान भी गई है? नहीं, आदमी की जान नहीं गई है। नहीं। आप लोग भी देखिए, आग में जो झुलसे थे, देखिए किस तरह से बदन के हिस्से में भी कई सारे हैं। वो तो कपड़ा खोल करके हम अभी पहन करके जा रहे थे, वो सब जो जल गया है, आधा जला हुआ था, उसको हम रख दिया उधर ही। आइए तो अच्छा पहन करके हम करके अब चलते हैं थाना पर जाकर इतला करेंगे, क्या जलका लेकर के जाएंगे। इसीलिए हम जलका खोल करके दूसरा कपड़ा पहन करके जा रहे हैं। देखते हैं ना कितना लगा है, सारा कपड़ा सब जल गया। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान कम से कम हमारा 2 लाख का नुकसान हुआ है हमारा। मतलब एक घर में? हाँ, एक घर में। यहाँ 7-8 घर जली है। हाँ, तो इसका भी हमसे ज़्यादा इसी का भी हो, इसको भी हुआ है। इसके 2 रूम का है। देखते हैं कि एक भी घर नहीं बचा, हाँ, पूरा स्वाहा हो गया। हाँ, तो वो हमारे से ये कर चाहिए ना, इलाका अलग अलग है, हम लोग अलग अलग है। ये देखिए भाई साहब का बदन झुलसा हुआ, ये देखिए आप घाव के निशान देख रहे होंगे, सभी सभी जला हुआ। ये देखिए कैसा माहौल था उस वक्त में। ये देखिए कैसा माहौल था, आप लोग कहाँ थे, कैसे लगी? हम लोग उसी में मिझा रहे थे, पानी डाल रहे थे उसमें। जब आग लगी थी तो उस वक्त कहाँ थे आप? सोए थे। एकाएक आग लग गई, कैसे लगी आग? तो पता नहीं था ना, जैसे आप देखे तो बाहर निकले आग लगा हुआ था। तो आग को बुझाने में आपको ये मतलब दाग, ऐसे भी दाग लग गया है, घाव लग गया बदन में। ये देखिए, ये साहब है, इन्हीं का घर था जो जली है, आप देख सकते हैं आप। हाँ बताइए, कितना नुकसान हुआ भैया आपका? हमारा तो ये घर में तो बहुत सामान था, पलंग कुर्सी था, सब था, बाल बच्चे का कपड़े था, हर चीज़ सब जल चुका था। तो सोए थे, बिजली कारण से पता नहीं कब आग लगे, कोई पता नहीं लगा। जब धंधोर देखे तब पता हल्ला किया तो सब गवां आए तब देखे तो नहीं संभाल पाया। तो जो भी सामान था सारे सुदा हो गया, कुछ नहीं रहा, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं, सब जल चुका है। अभी तक इस समय में खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, और बाल बच्चा ऐसे पड़ा है मेरा, और आगे पीछे कुछ आगे के दिखाई नहीं दे रहा है। और जितना क्षति गया कम से कम 3-3.5 लाख का क्षति में डूब गया हूँ, और आगे कुछ नहीं है, आपके सामने में दिखाई दे रहे हैं। जब यहाँ पर हम पहुँचे तो पता चला कि आपने नया ही घर बनाया है। 15 दिन पहले? 15 दिन पहले बनाया घर को। तो हम तो बाहर जाने वाले थे, तो सारे सामान वो घर से तोड़ के इसमें लाए थे। पलंग तलंग थे, कुर्सी थे, मशीन थे, पंखा थे, और सब बेंच उंच थे, अंदर में सामान थे, ड्राम थे, रकम दाना पानी थे, बच्चे का कपड़े लत्ते कापी किताब थे, साइकिल था, सब। क्या काम करते हैं आप? हम वहाँ काम करते, दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी? क्या किस चीज़ पे? लेबर का दिहाड़ी। अच्छा, लेबर वाला काम। हाँ, राजमिस्त्री का लाइन में। एक घर बनाने में कितना खर्च हो जाता है, कितना आप लोग मेहनत करते हैं पैसा इकट्ठा करने में? बहुत टाइम लगता है। अभी घर गया तो 2-2.5 साल के बाद आए थे दिल्ली से। हाँ, कमा के आए थे। घर बनाए? हाँ, घर बनाए के बाल बच्चा खुश से रहेगा। तो आप देखो खुश से कि ये अभी तो दिखाई दे रहा है, क्या खुशी है कमाने से, हर चीज़। गरीबी का ज़िंदगी क्या है? और आगे देखो,
आगे क्या करता है यहाँ का समाज, यहाँ का नेता सब क्या रास्ता दिखाता है। आग लगी थी तो क्या दमकल वमकल का नंबर अपने पास में है? क्या सुविधा है यहाँ पर दमकल? नहीं, कोई नहीं दमकल का सुविधा है, ना पानी का कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। सर जो से गांव में जो से जाना सारी बाल्टी लेकर दौड़ा बुताने के लिए। इस समय विशाल हो गया था, इसमें सब चीज़ था, सब चीज़ कोई संभाल नहीं पाया था। इतना धंधोर हुआ था, देखने वाले आदमी हट गया था। शुक्र मनाइए कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर झुलस ज़रूर गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये बातें सामने आ रही है कि आग लगने के बाद दमकल का दूरों दूर तक नाम नहीं होता है, तो फिर से ये सवाल खड़ा हो गया। कुछ समय पहले हमने सवाल खड़ा किया था और प्रशासन से हमने सवाल किया था कि आखिर इस प्रखंड के अंदर, जो कुमारखंड प्रखंड है, उसके अंदर 21 पंचायत है, बावजूद इसके एक भी दमकल की गाड़ी क्यों नहीं है। तो मैंने जब सवाल खड़ा किया था, प्रशासन से सवाल पूछा था, यहाँ के जो वर्तमान राजद के एमएलए हैं उनसे सवाल किया था, तो मेरे सवाल करने के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर प्रखंड के अंदर एक दमकल की गाड़ी आ गई थी। लेकिन आज देखिए वही सीन फिर से सामने आ गया है, वहाँ पर से गाड़ी गायब हो गई है। दूसरी बात यह है कि जिस जगह पर ये गांव बसी हुई है, ये प्रखंड से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आने में गाड़ी को कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता। तब तक में ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करते? बचा भी नहीं पाते और बचा भी नहीं पाए। हालांकि अगर गाड़ी समय पर आ जाती तो जो आप देखें नुकसान, जो ज़ीरो बन गए ये लोग, जहाँ से शुरुआत की थी इन्होंने, वहीं पर आकर के दोबारा रुक गए हैं, तो वो कम से कम ज़ीरो नहीं होता तो कम से कम 50% ये इनका सामान बच जाता। लेकिन एक भी सामान यहाँ पर नहीं बचा है, सभी सभी राख में तब्दील हो गया है। ज़रा देखिए ये किताब को देखिए कि किस प्रकार से अरमान बच्चों का जला है। ये देखिए सारा सामान, एक भी सामान घर के अंदर नहीं बचा है, सभी का सभी बर्बाद हो गया है। अब आपको हम इस बिजली विभाग की लापरवाही को हम दिखाते हैं। ये लापरवाही कोई पहली लापरवाही नहीं है, इस तरह की लापरवाही आपको लगातार देखने को मिलेगी। और अंत में क्या होता है कि सीओ साहब इनको बुलाएंगे कि बोले आइए भाई 9800 रुपये का चेक लीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति का लाखों का क्षति हुआ है, पाई पाई जोड़कर लाखों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया, घर बनाया, जिस घर से कई सारे उम्मीद जुड़े हुए हैं। इन्होंने खुद बोला कि भाई साहब 2.5 साल के बाद हम दिल्ली से कमा करके आए हैं और फिर घर बनाए हैं, और उस घर को देखिए क्या स्थिति में आग ने बदल दिया है। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही देखिए कि जहाँ से बॉक्स निकली, जरा जूम करके दिखाइए इस बॉक्स को, कि वहाँ से और इसके मीटर तक की बिजली पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है बिजली विभाग की। मीटर से अपने घर के अंदर जो इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर जिम्मेदारी घर वाले की है, लेकिन वहाँ से इसके बीच में जो तार लगी थी उसी के अंदर स्पार्किंग हुई है और कहीं न कहीं पूरा घर उसी के जद में आ गया। सामने में देखिए आपको ट्रांसफार्मर दिखेगा, सामने में देखिए ट्रांसफार्मर है, मतलब घर के सामने में ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर की स्थिति को देखिए कितना नंगापन इसके अंदर है, और इसमें चेंजर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है, चूँकि हमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जुड़े ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन कुछ जो मिस्त्री है उनका मानना है कि इसमें चेंजर होना चाहिए, और उस चेंजर के ज़रिए से कम कहीं आग लगती है, कोई आपातकालीन होता है तो उस वक्त में चेंजर हम नीचे करते हैं तो वो बिजली कट जाती है, से भी लाइन कटता है, वहाँ से भी लाइन कट जाता है। वो भी जल गया है, उसको भी कई बार कहे हैं, कोई सुनवाई नहीं लेता है। लाइन है थोड़ा सा देखिए। नहीं वहाँ नीचे कोई नहीं, ऊपर से है, देखिए आग लग गया। ये देखिए कनेक्शन घर में लगाना कितना सुरक्षित है सबों के लिए। जरा देखिए
वहीं जो ग्रामीण स्तर पर जो बिजली मिस्त्री होते हैं उनका कहना है कि इसमें एक चेंजर होना चाहिए। चेंजर वो चीज़ है जिसके ज़रिए से कम कोई आपातकालीन स्थिति में उसे उसका इस्तेमाल कर बिजली को अविलंब काट दी जाती है। यहाँ के जो कुछ ग्रामीण स्तर पर जो बिजली मिस्त्री है उनका कहना है। चूँकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में, लेकिन जिस स्थिति को आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी वो भयावह है और इससे कहीं से प्रतीत नहीं होता है कि आप सेफ और सुरक्षित हैं। और यही वजह है कि पूरे बिहार के अंदर हर रोज़ एक न एक बड़ी घटना सामने देखने को मिला है। इसके लिए बिजली विभाग जो है, जो कंपनी है, वो इस चीज़ को इग्नोर करती है कि अगर बिजली से आग लगती है तो इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं। लेकिन बिजली जो के अंदर जो ख़राब वायरिंग है, ख़राब जो ट्रांसफार्मर की वायरिंग है, या फिर आप देखिए जो प्राथमिक सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? शायद वो उस बात से वो भागती है। हालांकि अब तो काफ़ी सारे नुकसान हो गया है इनका, और वो नुकसान शायद इनको पूरा करने में, उनकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक में इस परिवार के साथ क्या कुछ होने वाला है आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चूँकि आजकल तो हम ऐसी स्थिति में बने हुए हैं कि हम सवाल सरकार से भी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। खड़ा करते हैं तो सपोर्ट नहीं मिलता है। चूँकि आजकल के लोग जो है सच्चाई को छोड़कर पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से एक तरफ हो जाता है। उनको पता है कि अगर हम सवाल खड़ा करेंगे या फिर अगर हम इसके साथ देंगे तो हमारी सरकार की बदनामी होगी। लेकिन कोई यह नहीं देखता है कि यहाँ पर गलत हुआ है और जो गलत हुआ है उस पर सुधार होना चाहिए, दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के कोई आगे नहीं आते हैं। बाकी आप इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक पीड़ित परिवार है, अपने स्तर से आप लोग जहां तक हो सके इनकी मदद करिए। और मैं भी अपने स्तर से इनको कोशिश करूंगा कि किसी से मदद दिलवाऊं, कोई एनजीओ के ज़रिए मदद दिलवाऊं। लेकिन आप भी अगर चाहें तो इनको मदद कर सकते हैं ताकि बेचारे कम से कम अपने आप को पैर पर जल्द ही खड़ा कर सके। हाँ, क्या कुछ बोले थे आप? क्या? हाँ, बोले थे। हमको 4 लड़की है, एक बड़ी बच्चिया है, उसका सामान भी जोड़ रहे थे, घर में रखे थे। तो आग लगने के बाद कुछ तो बचा तो नहीं है, अभी तो खाने के तो है ही नहीं। तो आगे क्या कहता है आप ऊपर वाले जाने। आपके सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा, सब चीज़ राख है, कुछ नहीं है, बचे नहीं है। अब धिया पुता है, क्या खाएगा नहीं खाएगा कोई पता नहीं है। और जो भी सामान था, पैसा कौड़ी था, जो भी पटुआ वटुआ था, जो कमा के खेत के रखा था, वो भी जल गया साथ, और कुछ नहीं बचा है। हाँ, मुखिया सब आए थे, बोला था जाओ वहाँ, कोई नहीं आया था, दोबारा कोई नहीं आया देखने के लिए। हाँ, देख के चले गया, कुछ नहीं बोला। हाँ, देखिए, जो अनुदान राशि मिलने का है वो तो मिलेगा ही, जो सरकार का प्रावधान है वो तो मिलेगा ही। लेकिन हम इस क्षेत्र के वर्तमान राजद एमएलए से अनुरोध करेंगे कि कम से कम आप इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ आप आएँ और साथ दें इसकी। अरे कम से कम जो जितना बन सके आपसे वही इनकी मदद करें। और प्रतिनिधि से भी हम आग्रह करेंगे कि आप आइए, कम से कम इस दुख की घड़ी में इनका साथ दीजिए। कुछ एनजीओ से भी हम अनुरोध करेंगे कि आइए थोड़ा सा मदद कीजिए इनकी, चूँकि ये भी एक इस देश के, इस राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं, व्यक्ति हैं। इस दुख की घड़ी में सारा कुछ भूल करके आइए, इसकी मदद कीजिए। तो हम तो बस इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमसे जो बनेगा ऑन कैमरा हम नहीं कुछ कर सकते। ऑफ कैमरा जो हो सकता है हम इनकी मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस पूरे घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।